नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर सरकारों के धीरज का बांध टूट रहा है? अचानक से देश में सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर कार्रवाई तेज होती दिख रही है। ऐसा नहीं कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरह पोस्ट शेयर करने पर या फिर पोस्ट करने पर तुरंत पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वो कई सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। जिस तरह फेसबुक, ट्विटर युद्ध का मैदान बने हुए हैं, उसके बाद सरकारों की सहिष्णुता पर भी सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर शरद पवार पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने या शेयर करने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई है। बात है मराठी अभिनेत्री केतकी चितले की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केतकी को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उन पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का आरोप लगा है। ये पोस्ट शरद पवार को लेकर थी, जिसे केतकी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर स्याही तक फेंकी गई। वहीं एक छात्र निखिल भामरे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी शरद पवार को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है। ही जी विकृती सुरू झालेली आहे ही समाजासाठी, ये जो विकृति शुरू हुई है वो समाज के लिए घातक है। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति किसी भी समाज या दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है। ती फार चांगली किंवा सुसंस्कृत, त्याला कोणी डिफेंडच करू शकत। इस विवाद के चपेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता भी आ गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पार्टी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। इसमें दावा है कि यह मारपीट एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की है। उनका यह भी कहना है कि यह गुस्सा भी शरद पवार के खिलाफ एक विवादित पोस्ट करने पर ही फूटा है। कुछ दिनों पहले आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की शिकायत पर पंजाब में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और इससे पहले असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी पर कार्रवाई हुई थी। तो कथित आपत्तिजनक ट्वीट हो, फेसबुक पोस्ट हो, इनके कई मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस की लगातार कार्रवाई भी हो रही है, तुरंत गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बोलने की आज़ादी पर सरकारें अपनी ओर से मनमानी कार्रवाई कर रही हैं। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महेश तपासे साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आपका स्वागत है। और सुखप्रीत सिंह जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले तपासे जी, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि एनसीपी के कार्यकर्ता बीजेपी के प्रवक्ता की पिटाई कर रहे हैं, एक जो अभिनेत्री हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया टिप्पणी करने को लेकर के, छात्र है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, ये सब आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? आखिर आप इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं? जो टिप्पणियां की गई है, जाहिर सी बात है कोई भी उनका समर्थन नहीं कर सकता। इस तरह की अभद्र और अशालीन भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई क्यों? सबसे पहले तो प्रणाम आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से। आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पे केतकी चित्रे, जो एक मराठी अभिनेत्री, उन्होंने जो आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। आप इसको अनम्यूट कर दीजिए महेश जी। नहीं, अनम्यूट है। आ रही है आपको आवाज? मेरी आवाज आ रही है? आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने के लिए। सुखप्रीत सिंह जी के पास चलते हैं। सुखप्रीत जी, ये जो बात हुई हमने देखी है, महाराष्ट्र में एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है। शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट शेयर कीजिए तो पुलिस आएगी, आपको बाकायदा गिरफ्तार करके ले जाएगी। यहां तक कि पिटाई भी हो रही है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी पिटाई कर दी गई। इस सब पर आप क्या कहेंगे? ये गलत मानसिकता है। मेरा मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी चाहिए। अपनी बात जरूर रखें हम, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रखें उसको। हम ये अपने आप को जब व्यक्त कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी समुदाय को हर्ट ना होना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को हम किसी की गरिमा पे ठेस ना पहुंचे। ये चीज हमें देखनी होगी। और इस पे इवन हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने इस कानून के लिए पुनर्विचार के लिए भी बोला गया है। और आप देखिए कि इससे पहले कांग्रेस करती आई है ये प्रचलन। ये कांग्रेस द्वारा समर्थित कानून ज्यादा है। आप 1973 में करते तो आप भी आए हैं सुखप्रीत जी, आपकी पार्टी भी करती आई है, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया गया शरद पवार जी के बारे में, उसकी तो निंदा आपके जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी की है।
मैं भी कर रहा हूँ जी। मैंने आपको बोला कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। मैं किसी भी कीमत पे किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करता जो कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को, जिनको इतने साल हो गए समाज की सेवा करते हुए, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी करे, मैं बिल्कुल समर्थन पर्सनल तौर पे नहीं करता। दूसरी चीज, मेरी सबसे बड़ी ये बात है कि इस कानून के बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। कि आप देखिए कि ये कानून पहले सिंपल था। पहले ये कानून हमारे द्वारा या आपके द्वारा या इवन नहीं लाया गया, 1870 का बना हुआ ये कानून है। और उसको जो ज्यादा दंडात्मक बनाया गया वो इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में इसको गैर जमानती वारंट के साथ बनाया नहीं, गया। आप तो राजद्रोह कानून की बात कर रहे हैं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कहा है कि अब कोई कार्रवाई उसके तहत नहीं हो सकती। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये तो दूसरे मामलों में की गई है। महेश तपासे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे बताया गया कि उनकी आवाज अब हम तक आ सकती है। महेश जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ये बात सही है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया शरद पवार साहब के बारे में, उसकी सबने एक सुर में निंदा की है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई अभिनेत्री के खिलाफ, एक छात्र के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता को तमाचे मारे जा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को हमारी तरफ से प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा कि जो अभिनेत्री है, मराठी अभिनेत्री केतकी चितले, इनकी जो पोस्ट थी ये अगर केवल शेयर की थी उन्होंने, हमारी कुछ लिखा भी सरकार की नहीं था। आलोचना करने उन्होंने वाली पोस्ट थी, सिर्फ शेयर की थी। नहीं आप सुनिए, चलिए जो भी किया था, अगर ये हमारी सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट लेती तो उसमें से हम कुछ सीख लेते और अपने सरकार में क्या सुधार लाना चाहिए उसकी कोशिश करते। उन्होंने शरद पवार जी के ऊपर व्यक्तिगत पोस्ट, उनके शरीर के ऊपर केस की, उनके बीमारी ऊपर पोस्ट किया, उनके बढ़ते हुए उम्र के ऊपर पोस्ट किया और बहुत ही अभद्र शब्दों में उस प्रकार की पोस्ट थी। ये उनकी पहली ऐसी कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल पोस्ट अलग अलग समुदाय के संदर्भ में डाली हुई है। अब स्वाभाविक रूप से हर राजनीतिक दल में हर नेता को मानने वाला एक वर्ग रहता है, और यहाँ तक सर्वोच्च नेता है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी साहब सर्वोच्च नेता है। तो अगर उनके खिलाफ में कोई अभद्र पोस्ट डालेगा तो स्वाभाविक रूप से कैडर अपना काम करेगी। तो अगर बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करती है, बीजेपी सरकार, तो आप समर्थन करेंगे? एक मिनट पूरा नहीं हुआ शर्मा साहब। नहीं, तो आप समर्थन करेंगे? जैसे कि जिग्नेश मेवाड़ी के खिलाफ असम सरकार ने, असम पुलिस ने कार्रवाई की, समर्थन करेंगे? पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनको जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो 18 मई तक पुलिस की हिरासत, ये कोर्ट का फैसला है, ये पुलिस का फैसला नहीं है। शायद उनको कोर्ट बेल भी दे सकती थी, पुलिस एक दिन की पुलिस कस्टडी देती कोर्ट अगर चाहती, लेकिन 18 मई तक पुलिस कस्टडी देने का निर्णय ये पुलिस के बारे में तो आप छोड़ दीजिए सर। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, लगता है कि वो प्राइवेट आर्मी है, हर पार्टी की अपनी एक पुलिस हो गई, तो लेकिन देखिए ऐसा है, तो ये आपका बयान, अभी मैं पता नहीं इसमें कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फैसला कोर्ट का है, ये फैसला पुलिस का नहीं है। और जहां तक ये कानूनी लड़ाई है, अगर किसी के बारे, अगर मैं आपके ऊपर कुछ विकृति वाला बोलूं या आप मुझे बोले, तो हमारे दोनों के लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन तपासे जी, आप असहिष्णुता की बात करते हैं, आप ये आरोप लगाते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार 2014 में आई है तब से देश में असहिष्णुता बढ़ी है। हमने देखा कई कलाकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपने जो पुरस्कार थे वो इसके विरोध में वापस कर दिए, कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और आपकी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर रही है। मैंने कई भाषण सुने हैं, सुप्रिया सुले के लोकसभा में, मैंने शरद पवार जी के भाषण सुने हैं। हमने कहा आपकी पार्टी अगर ये करेगी तो क्या आलोचना रह जाएगा? नहीं शर्मा साहब, हम तो कह रहे हैं आप सरकार की आलोचना कीजिए ना। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आप दोनों की व्यक्तिगत आलोचना करूं, आपके पहरावे पे बोलूं, आपकी बीमारी पे बोलूं, आपकी बढ़ती उम्र पे बोलूं, आपके मतलब अगर किसी विकृति है शरीर में उस चीज को बोलूं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल फ्रीडम नहीं है। दिस इज नॉट राइट टू स्पीच, दिस इज मिस यूजिंग द राइट टू स्पीच। और यहीं पे हमारे भी लोग अगर गलत हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भूमिका हमने पहले रखी है। और इसीलिए कल जो हादसा भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हुआ, जो किसी मीडिया पैनलिस्ट के संदर्भ में, वहां पे भी एनसीपी के समर्थक, वो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ठीक है मानने जानने वाले होंगे, तो उनके संदर्भ में भी पुलिस की कार्रवाई गई, उनको भी हिरासत में ले गया, उनको भी पुलिस कस्टडी दी है। तो ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करेगा, बशर्ते हम मतलब सरकार, विपक्ष और मीडिया ये संविधान को उठा के रखें।
ओके। संविधान की हमको बात जी आपसे जहाँ संविधान की वैल्यूज को हमने डीवैल्यू करने का जिन जहाँ संविधान से बढ़कर मैं हूँ, जिन एनसीपी समर्थकों ने बीजेपी प्रवक्ता को तमाचा मारा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, तो यानी संतुलित कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा नहीं किसी एक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की और महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की। जी तपासे जी मेरे पास समय कम है, जाते जाते सुखप्रीत सिंह जी की टिप्पणी लेते हैं। जी, जितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां मेरे प्रधानमंत्री ने सही है, मौत का सौदागर, जात के बारे में बोलना, उनके लिए उनको चाय वाला बोलना, जितनी ज्यादा ज्यादती इन लोगों ने, विपक्ष ने उनके साथ करी है, शायद ही इतिहास में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने ऐसी बातें सुनी होंगी। जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके प्रधानमंत्री बनने तक इनसे सहन नहीं हो रहा कि एक गरीब व्यक्ति और एक छोटे घर का व्यक्ति कैसे इतना। शुक्रिया आपका सुखप्रीत सिंह जी और तपासे जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस विषय पर हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन हमने यही सवाल कू पर भी पूछा था और वहां पर हमें जवाब आया है, मेघना S2 की ओर से जवाब आया कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन देश की कीमत पर यह आजादी नहीं होनी चाहिए। वहीं सुभाष जी ने लिखा है कि बोलने से रोकने का कारण कुछ छुपाना है, डर है कहीं झूठ से बना ताना बाना टूट ना जाए। तो ये कू पर जो है वो टिप्पणी आई है। खबरों में फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल का एक दिन का दौरा किया। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुम्बिनी के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर लुम्बिनी तक की यह पवित्र स्थान हमारे साझा विरासत और साझा मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी।